अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। और आज ग्वालवाल कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपने बड़े असुरों को मारा, अघासुर, बकासुर, बहुत सारे, लेकिन एक असुर अभी जिंदा है। बोले कौन सा? बोले वो ऐसा असुर है न तेरे चक्र सुदर्शन से मरेगा, न तेरे पटका पछारी से मरेगा, न तेरे डंडा से मरेगा, वो किसी से नहीं मरेगा। बोले किससे मरेगा? वो तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हाँ, पूरी कचौड़ी से मरेगा। भूख है वो, हमें लगी है, बड़ी जोर से लगी है। अच्छा, भगवान ने कहा यहां से कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, उनसे जाकर के कह देना कि कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे हैं, भोजन दे दो। भोजन के लिए मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। बोले ठीक है। गए, ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवताओं, हमारे कृष्ण बलराम यहाँ गौचारण कर रहे हैं, कुछ भोजन दे दो। ब्राह्मणों ने कहा अभी अपना भोजन हुआ नहीं है, ये और कहां से आ गए कृष्ण बलराम? बोले ही नहीं, हल्ला मचा करके चले गए लौट करके। बोले भैया भोजन की तो बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मण तो बोले ही नहीं हमसे मुख से। बोले मूर्ख लोगों, तुमको ब्राह्मणों के पास क्यों गए? भोजन ब्राह्मणों के पास रहता है कि ब्राह्मणियों के पास रहता है? उनकी पत्नियों के पास जाते। बोले ठीक है। दोबारा उनके, और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बना डाले चुटकी की देर में, कई चूल्हे चालू कर दिए। मिलकर बोली ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, चलो। और सब बना बना करके डलियाओं में सजा सजा करके, कपड़े से ढक करके और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके बोले तुम आगे आगे चलो, हम लेके चलती है, खुद ही खिलाएंगे हम अपने हाथ से। ब्राह्मण लोग वहां यज्ञ में दीक्षित होकर बैठे थे, अब बेचारे बोल सकते नहीं थे, तो अरे बोले ये तो हमारे घर भी चले गए और पंडितानियों को भी लेके जा रहे हैं साथ में, और मुझे लगता है खाने पीने का सामान भी लदा है सिर पे। तो ऐसे पंडितानियों ने कहा चुपचाप तुम काम करते रहो, हम सही जगह जा रही हैं, ज्यादा बात मत करो। वहां पहुंचे जहां भगवान गौचारण कर रहे थे, और भगवान के उस सुंदर रूप का विप्र पत्नियों ने दर्शन किया। दर्शन करके धन्य हो गई, अपने जीवन को कृत्य माना। स्वयं अपने हाथ से भरपेट भोजन कराया भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को, ग्वाल वालों को। भगवान ने कहा वाह, बहुत सुंदर भोजन बनाया, तृप्त कर दिया, अब जाओ। विप्र पत्नियों ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, हमने सुना है कि आपके चरणों में जो एक बार जीव आ जाता है वो लौट के संसार में नहीं जाता है, और आप कह रहे हैं हमसे कि हम फिर जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो। भगवान ने उन विप्र पत्नियों को मोक्ष प्रदान कर दिया वहीं, और माया के द्वारा रचना करके दूसरी विप्र पत्नियां बना करके उनके पास भेज दी। फिर भी ब्राह्मणों ने जब वो पहुंची, जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों को धोया। बोले तुमने गुरुकुल में पढ़ाई नहीं की, तुमने वेद अध्ययन नहीं किया, तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली, लेकिन हम तो केवल स्वाहा स्वाहा करते रह गए और तुमने इस स्वाहा के फल को प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम पूजनीय हो। और एक बात और बता देता हूं, श्री कृष्ण का जो हो जाता है ना, वो पूजनीय हो ही जाता है। पत्नी हो जाए तो पति के उसके चरण छूने चाहिए, ये नियम बनता है।